संकष्टी चतुर्थी विशेष कथा। गणेश जी ने कैसे राजा रथुपर्ण के संकट दूर किए। 3 बातें जो आज आप सीखने वाले हैं। आज की कथा में केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें 3 महत्वपूर्ण सबक छिपे हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप इन्हें समझ गए और अपनाने लगे तो कोई भी कठिनाई आपका रास्ता नहीं रोक सकती। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कथा के अंत में आपको 3 शक्तिशाली बातें सीखने को मिलेंगी। अब कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है संकटों से मुक्ति का रहस्य। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा रथुपर्ण का राज्य था। वे धर्मपरायण और दयालु राजा थे। उनके राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। महीनों तक वर्षा नहीं हुई, धरती सूख गई, फसलें बर्बाद हो गईं, नदियां खाली हो गईं और प्रजा भूखमरी से जूझने लगी। राजा ने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजा बहुत चिंतित थे। उन्होंने सोचा, क्या यह संकट कभी दूर होगा? तभी एक दिन एक दिव्य महात्मा उनके दरबार में आए और बोले, राजन, यह संकट केवल एक उपाय से टल सकता है, भगवान गणेश की शरण में जाने से। आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें और सच्चे मन से गणपति बप्पा की कथा सुनें। तभी आपके राज्य का दुर्भाग्य समाप्त होगा। राजा रथुपर्ण ने पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करने का संकल्प लिया। राजा ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा। उन्होंने दिन भर उपवास किया, संध्या काल में गणेश जी की कथा सुनी और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किया। पूरे राज्य में उनकी इस साधना की चर्चा होने लगी। और फिर जैसे ही कथा समाप्त हुई, एक चमत्कार हुआ। आसमान में काले बादल घिरने लगे, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। जो धरती सूखी पड़ी थी वह फिर से हरी भरी हो गई। तालाब और नदियां जल से भर गईं। प्रजा आनंदित हो उठी। राजा रथुपर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अनुभव किया कि जब हम सच्चे मन से गणपति बप्पा की भक्ति करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। तब से उन्होंने संकल्प लिया कि वे हर महीने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखेंगे और गणेश जी की पूजा करेंगे। इस प्रकार गणपति बप्पा के आशीर्वाद से राजा का संकट दूर हो गया और उनके राज्य में फिर से खुशहाली आ गई। कथा से मिलने वाली 3 शक्तिशाली सीखें। 1 धैर्य और 2 साहस और 3 संयम। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। राजा रथुपर्ण ने जब कठिनाइयों का सामना किया तब वे निराश नहीं हुए। वे समाधान की खोज में लगे रहे। हमें भी अपने जीवन में जब कठिन समय आए तो घबराने की बजाय धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कठिन समय भी बीत जाता है, लेकिन आस्था हमें मजबूत बनाए रखती है। 2. सही मार्गदर्शन और ज्ञान का अनुसरण करें। कई बार हम अपनी समस्या का हल जानते ही नहीं हैं। जब आशी ने राजा को संकष्टी चतुर्थी व्रत की सलाह दी तो उन्होंने उसे अपनाया और उनका संकट दूर हो गया। हमें भी अपने जीवन में अनुभवी और ज्ञानी लोगों की बातों को सुनना चाहिए और उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करना चाहिए। गलत रास्ते पर चलने की बजाय सही ज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा समाधान है। 3. नियमित पूजा और भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। जब कोई सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उनके व्रत करता है, तो उनके जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। अगर हम भी अपने जीवन में नियम से पूजा, ध्यान और भक्ति करें तो हर कठिनाई आसान हो सकती है। भक्ति हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति देती है, जिससे हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, हमें धैर्य और विश्वास नहीं खोना चाहिए। जब हम सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो वे हमारी हर बाधा को दूर कर देते हैं। संकष्टी चतुर्थी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, श्रद्धा और धैर्य का एक मार्ग है। तो आइए हम सब संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें, गणेश जी की कथा सुनें और अपने जीवन के सभी संकटों को हर लें। गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। जय गणेश।